हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स में, और हमें बिना सॉल्व किए बताना है कि इनका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए, और a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इनकी वैल्यूज़ निकालिए। तो a1 हो गया हमारा 2, b1 हो गया -1, c1 हो गया आपका 5। इसी तरीके से a2 हो गया आपका 4, b2 हो गया आपका -2, c2 हो गया 7। अब हम निकालते हैं d। तो d का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 4 -1 -2। एक्सपेंड कर देते हैं, ये आ गया आपका 2 इंटू -2 -4 इंटू -1। तो 2 इंटू -2 -4 इंटू -1, ये हो गया आपका -4, ये हो गया आपका प्लस का 4। देखिए 2 इंटू -2 -4 होता है, और -4 इंटू -1 +4 होता है। तो ये हो गया हमारा 0। तो d आ गया 0। अब देखिए आपका d 0 आ गया, तो ये जो केस है आपका स्पेशल केस है। अगर d नॉन ज़ीरो होता तब तो हम एक बार में बोल देते कि आपका जो ये सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है, x और y की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, इसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर d 0 है, तो आप एक बार में नहीं बता सकते हैं कि आपका जो ये सिस्टम है इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। उसके लिए हमें dx और dy निकालना पड़ेगा। तो हम dx निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो dx का फॉर्मूला होता है आपका c1 c2 b1 b2। तो c1 c2 हो गया आपका 5 7, और b1 b2 हो गया -1 -2। यस, -1 -2। एक्सपेंड कर लेते हैं, 5 इंटू -2 7 इंटू -1। ये हो गया आपका 5 इंटू -2 -7 इंटू -1। अब देखिए 5 इंटू -2 यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा, और -7 इंटू -1 ये हो जाएगा आपका +7। तो ये हो गया हमारा -10 + 7 इज इक्वल टू -3। तो dx आ गया आपका -3। अब देखिए आपका d 0 आया था, dx आ गया है आपका -3, जो कि नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के बराबर नहीं। तो इस केस में क्या होता है, जब d 0 होता है और कोई एक dx या dy 0 नहीं होता है, तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये सिस्टम जो है आपका इक्वेशंस का, ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, और इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, नो सोल्यूशन, क्योंकि d जो है आपका वो 0 है और dx नॉन ज़ीरो है। अगर dx या dy कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो जाता है, नॉन ज़ीरो से मेरा मतलब है 0 के बराबर नहीं है, तब आपका जो सोल्यूशन है वो
इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जो इक्वेशन का सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है और कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपके तीनों जीरो हो जाते, डी भी जीरो होता, डी एक्स भी जीरो होता और डी वाई भी जीरो होता, उस केस में आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता और उस केस में सोल्यूशन हमारा वो दूसरे तरीके से निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।